Okay, so the reproductive system is mesodermal. कोई शक? नाउ तो ये जो होमोलॉजी है, इस तरह के होमोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के होमोलॉजी को हम लोग कहते हैं क्या? So such homology is also called sexual homology. Fine? Means जो हमारा reproductive organs हैं, वे of both male and female, they are homologous. Clear? चलिए. Yes. ओके, तो आप इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या? जो नेक्स्ट पॉइंट, सो it is made up of the following types, okay, of organs. So as we had discussed that actually क्या होता है, हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉमन फीचर्स होते हैं, है ना? तो हर चीज में कुछ ना कुछ यूनिक चीज होता है. एंड वी हैव 4 different types of what? We have 4 different types of organs. तो पहला क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. उसके बाद क्या है? ओके, सेक्स डक्ट्स. उसके बाद क्या है? एसोसिएटेड ऑर्गन्स. एंड उसके बाद क्या है? सेक्स ग्लैंड्स. ठीक है, तो इसलिए पहला जो ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. उसके बाद है रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम. ओके, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम बोलेंगे. फाइन, ये आ गया क्या? दिस इज एसो sex structures. Okay, associated sex structures. एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा क्या? दैट इज कॉल्ड सेक्स ग्लैंड्स. क्लियर? सो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स. क्लियर? तो ये हमारा एक टेबल है, आप इस पे हम लोग भरेंगे. सो नाउ व्हाट वी डिस्कस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बताइए? इट इज दैट ऑर्गन which produces the क्या बोलो, क्या बनाता है? gametes. Yes. Gametes. It is that organ which produces the sex cells या gametes. तो इस केस में ओवा एंड द सेक्स हार्मोन, इस केस में एस्ट्रोजन. इसको हम लोग 17 बीटा एस्ट्राडायोल भी बोलते हैं. ओके, 17 बीटा एस्ट्राडायोल. ओके, सो जो ऑर्गन हमारा गैमीट एज वेल एज हार्मोन बनाएगा वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो इन ह्यूमन फीमेल्स, दूसरे में भी यही होता है, हमें ह्यूमन से मतलब है इसलिए हम ह्यूमन लिखेंगे. It is referred to as the क्या? ओवरी. एंड ये 1 पेयर होता है.
ठीक है, इट इज रेफर्ड टू एज द ओवरी एंड दिस इज वन पेयर। ठीक है, चलिए उसके बाद रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम का अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम, आप डक्ट सिस्टम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, फ्रॉम आउटसाइड। तो फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स, अगर हम बाहर से अंदर आए तो सबसे पहले क्या होगा बोलो? द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज वेजाइना सराउंडेड बाय वल्वा। ठीक है, तो वेजाइना होगा, उसके सराउंडेड वल्वा होगा। उसके बाद है वेजाइनल कैनाल। उसके बाद है क्या? सर्विक्स। दिस इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ द यूटेरस। ठीक है, तो सर्विक्स एक्चुअली एंट्री ऑफ यूटेरस है। उसके बाद यूटेरस का, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी ऑफ यूटेरस। ठीक है, नाउ यूट्रस का एक और नाम है हिस्टेरा। ओके, उसके बाद हिस्टेरा आ गया, तापर कौन आसीबो? फेलोपियन ट्यूब। ये है वन पेयर। ओके, इसको हम लोग ओवी डक्ट्स भी बोल सकते हैं या यूटेराइन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब्स। तापर कौन आसीबो बोलिए? उसके बाद ये डक्ट सिस्टम खत्म, फिर ओवरी आ जाएगा। और क्या, तो ओवरी डक्ट सिस्टम में हम नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट है यूटेराइन पार्ट। ओके, उसको यूट्राइन पार्ट बोलेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, जो ओके यूट्राइन पार्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका इनफंडिब्यूलम। ओके, तो ये आ गया आपका यूट्राइन पार्ट। उसके बाद आ जाएगा इनफंडिब्यूलम। उसके बाद आ जाएगा क्या, इनफंडिब्यूलम। इसके बाद आ जाएगा एम्प्यूला। उसके बाद इस्थमस। इसमें हम लोग इसको इस्थमस बोल देने से होगा, इस्थमस। इस्थमस पहले आएगा अगर इस तरफ से देखेंगे तो, फिर आएगा आपका क्या, जो एम्प्यूला। ओके, फिर आएगा आपका इनफंडिब्यूलम एंड फिर आएगा आपका क्या, दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रिएटेड एंड। ठीक है, उसको हम लोग फिम्ब्रिएटेड एंड बोलते हैं। कोई शक? बताइए, एनी डाउट्स? नो सर। तो ये आपको नो सर। ये डायग्राम थोड़ा इमेजिन करिए, फिर हम देखेंगे तो पता चलेगा और क्या। एंड हम दोबारा उसको कंफर्म करके भी चेक बाद में डालेंगे। ओके, तो इसलिए जस्ट आप एक ब्रेन में एक थॉट को लगाइए एंड उसको देखने का कोशिश कीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये डायग्राम दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आ गया, नाउ सी दिस पार्ट, देख रहे हो? देख रहे हो? तो ये जो ओवरी गया,
तो ये आपका यूट्राइन पार्ट है। तो यहाँ इन्होंने इस्थमस दिया है, ये पूरा पार्ट को हम इस्थमस बोल सकते हैं। ओके, तो ये एकदम इसको टच वाले को मैं यूट्राइन पार्ट बोलूंगा, फिर इस्थमस बोलेंगे, फिर आ जाएगा आपका क्या, एम्प्यूला, फिर आ जाएगा इन्फंडिब्यूलम, एंड अल्टीमेटली आ जाएगा फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया मतलब फिंगर शेप्ड। ओके, तो ये आपका फिम्ब्रिएटेड एंड है। क्लियर? तो ये वाला उसका बेसिक फोटोग्राफ है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग वही चीज बना रहे हैं। तो ये है फिम्ब्रिएटेड एंड, एंड उसमें एक ऑस्टियम होता है, ऑस्टियम। ओके, ये ऑस्टियम क्या होता है, एक ओपनिंग होता है। ऑस्टियम या ओपनिंग थ्रू विच ओवा एंटर इनटू द क्या, फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, तो ये इधर से अंदर आता है। क्लियर? तो दिस इज आवर क्या, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा डक्ट सिस्टम। उसके बाद एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में आपका सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा, दैट इज योर वल्वा या एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ब्रेस्ट्स। ओके, तो ब्रेस्ट्स, सो दे आर meant to assist in feeding the child. ओके, तो ये आपका वल्वा है। सो इट गार्ड्स द क्या, वेजाइना एंड यूरेथ्रा। ठीक है जी, इट गार्ड्स द वेजाइना एंड यूरेथ्रा। यहाँ आपको एक नोट याद रखना है कि इन फीमेल्स, ओके, in females there are two different openings. Okay, in females there are two different openings, one for urethra and the other for क्या, ओवा। ठीक है सी, सो इसको हम लोग जेनाइटल ओपनिंग कहते हैं। बट मेल में क्या होता है, एक ही यूरेथ्रा होता है। ओके, तो इन ह्यूमन फीमेल्स यूरेथ्रा अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स, इसमें एक ही ग्लैंड है जो आपके मतलब का है, तो दैट इज कॉल्ड योर बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। ओके, या ओके, बार्थोलिन ग्लैंड्स, या इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ही बोलते हैं। ठीक है, सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गया। तो दिस इज आवर डिटेल कि क्या क्या चीजें हैं, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चले जाएंगे क्या, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका, सर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आई थिंक मेल में है, मेल में हाँ होता ये है। होमोलोगस है ना भैया। तो मेल में जो है ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, तो जो मेल में है तो यहाँ भी होगा, उसमें दिक्कत क्या है, बात समझ रहे हो कि नहीं? सर समझ नहीं आया सर, मतलब कि कैसे। हाँ बोलो जोर से। सर समझ नहीं आया कैसे, वो तो मेल में होता है, अरे इधर क्यों भाया, कर रहे हैं। मेल जो है इट इज अनदर फॉर्म ऑफ फीमेल, समझ रहे हो? तो इसलिए जो भी मेल में है वो फीमेल में भी होगा, कोई शक?
ठीक है, होता होगा। समझ रहे हो? बिकॉज अरे तू मेल है ही गलू, बट अगर तू फीमेल होता तो हाँ तो बाल्बो यूरेथ्रल का मतलब क्या है मालूम है? वो यूरेथ्रा के पास खुलता है। तो समझ रहे हो? तो तुम्हारा भी यूरेथ्रा है, गर्ल्स का भी यूरेथ्रा है। एंड ओके बाल्बो नाम पड़ा बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इट इज अ स्फेरिकल ग्लैंड। ओके, ओके सर। तो इसीलिए दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। तो जो हमारा मेल में काउपर्स ग्लैंड है, उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर फीमेल में क्या है? दैट इज कॉल्ड बार्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, एंड दोनों ही क्या है आपका? तो बोथ आर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, जैसे मेल में पेनिस होता है, फीमेल में भी पेनिस होता है, बट वो छोटा सा होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। ओके, जो वल्वा है उसका आउटर लिप्स है लेबिया मेजोरा, तो उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है? स्क्रॉटम। तो लाइक दैट, फाइन। चलिए, तो आप ये डायग्राम देखिए एंड इसको हम लोग लेवलिंग करने का कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड? सो ये जो स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द यूटेरस। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस या हिस्टेरा। समझ रहे हो? So this structure is called uterus या hystera. Clear? अब ये जो देख रहे हो, this opening, so this is called cervix या door to the either door to the uterus. फाइन, तो ये जो ओपनिंग है ये सर्विक्स है। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो, दिस इज वेजाइनल कैनाल। ओके, ठीक है, तो ये है वेजाइनल कैनाल। क्लियर? ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो ये है आनुस। फाइन, सो एनस नथिंग टू डू विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसलिए हम अलग कलर से उसको दिखाएंगे। फाइन, ये एनस हो गया आपका। नाउ ये गैप दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। इसका देखते हैं क्या है। ये जो है, सो दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। ओके, तो ये आपका क्या है? फेलोपियन ट्यूब। क्लियर? या इसको आप यूट्राइन ट्यूब बोल सकते हो ना। ये जो है, सो दिस इज द क्या? सो दिस इज द ओवरी। फाइन, तो ये हमारा ओवरी है। फाइन, तो ओवरी वन पेयर होता है। ओके, बट यहाँ एक ही दिख रहा है यार, क्या ओवरी ही लिख देते हैं इसको। ओवरी या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है कि नहीं? सो दिस इज द ओवरी या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? तापर कौन दुष्ची? ये जो है, तो दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। ओके, now in case of female, urethra is for urination। भले भले, तो इसका भी इस चैप्टर से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अलग ओपनिंग करेंगे। भले भले, तापर ए जो टिपटा देखो ची, दिस इज कॉल्ड क्या? इसको हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस। ओके, क्लाइटोरिस या फीमेल पेनिस, ये स्मॉल साइज का होता है।
फाइन। फाइन। सो ये आपका हो गया क्लाइटोरिस इधर ऊपर। अरे यार क्यों नौटंकी कर रहे हो गया ना। ये जो है दिस इज द इनर लिप्स, इसको हम लोग कहते हैं ओके इनर लिप्स या लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये आपका इनर लिप्स है, या इसको हम लोग लेबिया माइनोरा भी बोल सकते हैं। ओके चलिए, अब ये जो नीचे वाला है अलग सा, सो दिस इज आउटर लिप्स या लेबिया मेजोरा। ठीक है, फाइन, इज इट अंडरस्टूड? तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। हाँ बोलो। सर आपने वो जो जगह दिखाई ना, वो जो गैप बिटवीन, सर वो नेट में फॉर्निक्स दिखा रहे है, बट वो हमें नहीं चाहिए ना अभी, इसलिए मैं वो ऑप्शन नहीं दिया हूँ। तो जो आपका लेवल का डायग्राम नहीं है उसको मैं लेवलिंग नहीं कर रहा हूँ। कोई शक? ना सर। चलिए, तो इसीलिए आई एम लिविंग दोज गैप्स, बिकॉज हम लोग प्लस 2 में भी तो कुछ तो पढ़ेंगे ना। क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो इसलिए ये हमारा हो गया ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नाउ एक्चुअली जो दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है इंटेस्टाइन। समझ रहे हो? तो जो दिखाना चाहिए वो दिखा देना चाहिए। तो ये इंटेस्टाइन है एक्चुअली, एंड ये जो एक लाइन है मींस देयर आर समथिंग व्हिच शुड हैव बीन शोन, they have not shown that. So this line is called what? This is called perineum. Okay, bracket रे, fold of skin. Okay, fold of skin between anus and vagina. ठीक है, तो ये आपका पेरिनियम। ओके, तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, वो नहीं बताया है। तो ये जैसे ये वाला हड्डी दिया है, इस हड्डी को हम कहेंगे क्या? सो दिस इज द प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन ऑफ द पेल्विक गर्डल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उन्होंने नहीं दिया है। ओके, तो प्यूबिस बोन ऑफ द पेल्विक गर्डल, एक्चुअली इसीलिए ये जो सेक्सुअल रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्यूबिक रीजन। इसीलिए दिस रीजन इज नोन एज व्हाट? दिस रीजन इज नोन एज प्यूबिक रीजन या सेक्सुअल रीजन। आया समझ? Fine. So that is why this region is referred to as the pubic region. Clear? ठीक है, तो I think everything is clear. यस सर। ये वाला थोड़ा सर सब कुछ नीचे शिफ्ट हो गया। हाँ, ये यार क्या करेंगे ये सब तो। हर हर जिस कुछ सुविधाएं भी हैं एंड कुछ असुविधाएं भी हैं, यही तो जिंदगी है। ये क्या था हमारा यूरेथ्रा ना,
लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ, नॉट ए रोज फ्लावर, क्या नहीं कहते, इज नॉट ओनली रोज, इफ यू हैव रोज यू आर बाउंड टू हैव थॉर्न्स। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर का कुछ प्लस पॉइंट है, जैसे इसमें नोट बन जाता है तो मैं आपको बढ़िया प्रिंट आउट दे देता हूं, तो आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं आपके। चलिए, एक्चुअली पहले मैं कलर्ड फोटोज दे देता था, बट इसमें मैंने ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिया है, ताकि हम खुद लेवलिंग कर सकें। फाइन, चलिए, तो ये एक फोटोग्राफ हो गया। हम एक और सब पेज इंट्रोड्यूस करेंगे, है कि नहीं? तो उसका नाम देंगे क्या? सेम फीमेल, ओके, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो अब उसमें से एक और फोटो लाते हैं बुक में से। तो अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, अब वो फोटो हम लाएंगे, ओके, टू पेस्ट, टू क्या फुलफिल। तो ये हमारा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, ओके। इसको थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ता है ना, नहीं तो वो थोड़ा हल्का होता है। आ गया? चलिए, तो अब इसको लेवलिंग किया जाए। फाइन, तो लेट अस गो फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स। तो ये जो ओपनिंग है, ओके, नाउ दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द वेजाइना, ओके, वेजाइनल ओपनिंग। फाइन, तो ये जो ओपनिंग है ये आपका वेजाइनल ओपनिंग कहलाता है, ओके। फाइन, ये जो ओपनिंग है वेजाइनल कैनाल है, एंड यहां से हम अंदर के तरफ चलेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज द वेजाइनल कैनाल। तो ये जो है, दिस इज द वेजाइनल कैनाल। फाइन, तो ये हमारा वेजाइनल कैनाल है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, सो दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग, है कि नहीं? तो अब इसमें दो ऑस है, तो ये आपका सर्वाइकल ओपनिंग है, सर्विक्स कह सकते हो या सर्वाइकल ओपनिंग। वो स्ट्रक्चर सर्विक्स है, वो जो छेद दिखा रहा है वो सर्वाइकल ओपनिंग है। उसमें दो गार्ड है, देयर आर टू गार्डिंग पॉइंट्स, या शायद इसको यहां नहीं लिखेंगे, इसको हम यहां लिख देते हैं, सर्विक्स को। फाइन, ये आपका सर्विक्स ठीक रहेगा, ओके। तो दिस इज बेटर, ये सर्विकल ओपनिंग है एक्चुअली, सर्विक्स है। एंड ये जो है इसको हम लोग इंटरनल ऑस बोलते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑस। एंड ये वाले को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। फाइन, तो ये डोर जैसे हैं, सर्विक्स का बाहर का दरवाजा एंड अंदर का दरवाजा। फाइन, दिस इज एक्सटर्नल ऑस एंड दिस इज इंटरनल ऑस। कोई शक? इसमें एक और चीज हम दिखा सकते हैं, कि जो रफ लाइंस देख रहे हो ना, दिस रफ लाइंस, इन रफ लाइंस को हम कह सकते हैं वेजाइनल रगे।
ओके, ये एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वेजाइनल रगे, ये जो रफ दीवारें हैं इसको हम लोग वेजाइनल रगे बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, तो हम क्या करें, ये जो है इसको हम दिखा देंगे फ्लोपियन ट्यूब। ओके, ये हो गया हमारा फ्लोपियन ट्यूब। ओके, एंड ये क्या दिखा रहा है, सपोज इसको हम लिख देंगे ओवरी ना, ओवरी अलग से दिखा रहा है क्या, इसको हम लोग चलो एक और चीज लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं ओवेरियन लिगामेंट। फाइन, ये ओवेरियन लिगामेंट हम लिख देंगे, ओवरी के लिए अलग से एक लाइन खींचेंगे, तो ये है हमारा ओवरी। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा कि ओवरी एक्चुअली कौन सा है। फाइन, तो ये पार्ट हमारा हो गया ओवरी। सो देयर आर डिफरेंट लिगामेंट्स हियर। तो ये जो लिगामेंट आप देख रहे हो ये है ब्रॉड लिगामेंट। फाइन, so this is ब्रॉड लिगामेंट जो उसको पकड़ने का काम करता है। ओके, इसको भी हम ब्लैक कलर करते हैं क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन से कोई रिश्ता नहीं है। फाइन, सर एरो से बता सकते हैं एग्जैक्टली ब्रॉड लिगामेंट कौन सा है? एटा बरा ये जो पूरा ये गोटे चद्दर वाला देखो ना, दिस होल Yes, चद्दर, sir. आई विल शो यू, ये वाला दिस होल चद्दर देख रहे हो, पूरा यहाँ से है, दिस होल पार्ट ये है आपका ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ये पूरा फोल्ड ऑफ स्किन है। ओके, चलिए, एंड इधर एक और लिगामेंट है, इस लिगामेंट को हम बोलेंगे मेसोवेरियम। फाइन, तो ये हमारा मेसोवेरियम है, यही पार्ट है, दिस पार्ट। फाइन, तो ये हमारा मेसोवेरियम। तो ये ब्रॉड लिगामेंट ओवरियन लिगामेंट है, एटा ओवरियन लिगामेंट किधर दिखा रहा है, हाँ एटा देखो चिता ना, एटा होची मेसोवेरियम, दिस पार्ट। ओके, चलिए, तो ये हमारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इफ यू कैन मेक सम सर्कल्स। एक्चुअली इसमें बहुत लिमिटेशन है, समझे ना, इसमें हम सॉलिड सर्कल नहीं बना सकते। ओके, तो फिर भी चलो मैं बना देता हूँ। तो ये जो है तो ये है पूरा ब्रॉड लिगामेंट, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा ब्रॉड लिगामेंट है। एंड ये जो पूरा का पूरा मेसोवेरियम है, चलो दिस होल फोल्ड इज मेसोवेरियम। अब इसको देते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं फंडस। ओके, फंडस ऑफ यूट्रस, फंडस ऑफ यूटेरस। ओके, ये वाला। ओके, तो ये फंडस ऑफ यूट्रस हो गया।